जय श्री नारायण, जय माँ कामाख्या, जय महाकाल, जय निखिलेश्वर। आज मैं आपको साधना और साधक का जो विशेष क्रिया होता है, जिससे कि आप साधक किस तरह से बना जाता है, पहले इस पॉइंट पे चर्चा करता हूँ। साधक स्वयं को साधते हैं किस प्रकार से। साधना को भी करने से पहले साधक को सर्वप्रथम तो आसन सिद्धि होनी चाहिए, ध्यान सिद्धि होनी चाहिए, पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए। और एक गुरु भाई का मैं विशेषता बताता हूँ। तो प्रारंभ में कोई साधना करते हैं तो माला जप रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र चल रहा है इस प्रकार से, माला भी जप रहा है और मन में एक क्रोध भाव है, ईर्ष्या भाव है या किसी और का चिंतन है, क्योंकि आपके मन में नेगेटिव विचार भरा हुआ है। कोई आपको सताया है, कोई आपको कष्ट दिया है, कोई आपको परेशान किया है, या कोई आपको अपमान किया है, या कोई आपको बुरा शब्द बोला है। कभी भी वो जब मंत्र जप करने से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ता है। एकाग्रता बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो पिछले सब याद आपको आने लगता है। तो नहीं तो आप मंत्र जप कर पाते हैं पूर्ण रूप से, नहीं ध्यान कर पाते हैं, नहीं तो उस देवी देवता से आप कांटेक्ट कर पाते हैं। नहीं जब पूर्ण एकाग्रता नहीं हो पा रहा है तो उनका कृपा और उनसे ऊर्जा, उनका शक्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा में क्या होता है, आप साधना करते करते कुछ समय व्यतीत हो जाता है, साधना में किसी प्रकार का अनुभूति नहीं होता है, तो मन में चिंता भाव आ जाता है, नेगेटिव विचार आ जाता है, मंत्र सही नहीं है, या साधना सही नहीं है, या गुरु सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर में एक परिवर्तन होता है मंत्र द्वारा भी, लेकिन इसमें धीमा गति से होता है। जब तक में पूर्ण एकाग्रता आप में आएगा तब तक आप पूर्ण उस शक्ति से जुड़ाव नहीं हो पाएगा, तो आप उनका कृपा या उनका अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में पहले साधक को कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आप या तो तीव्र भस्त्रिका करना प्रारंभ कीजिए, लोम विलोम प्राणायाम योग अभ्यास प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, या त्राटक साधना या पूर्ण रूप से करने से पूर्ण एकाग्रता बढ़ता है। और दीपक त्राटक खास करके साधक को तो सभी को करना चाहिए। दीपक त्राटक से शीघ्र मणिपुर और कुंडलिनी शक्ति पे ज़्यादा विस्फोट तरह से प्रहार होता है। दीपक त्राटक ऐसा त्राटक है जो कि, या तीव्र भस्त्रिका 1 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे 10 बार 20 बार से प्रारंभ करेंगे तो आप स्वयं विचार करने लगे, आप में स्वयं परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाए। कुछ दिन में 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है ब्लड भी नाक से फेंक दे, इसीलिए आपको धीमा गति धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक हो गया ए, और दूसरा हो गया ये नहीं कर पाते हैं तो त्राटक साधना प्रारंभ कीजिए। इससे क्या होगा, बैठने का अभ्यास बन जाएगा, आसन सिद्धि। जिस आसन में जिस मुद्रा में बैठेंगे उसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा साधक अकंपन होनी चाहिए। अकंपन मतलब होता है आपका शरीर तो बहुत दूर की बात, रोमा भी ना हिले तो हुआ। मन, मंत्र और मस्तिष्क और माला एक होना चाहिए। और जिस देवी का या जिस देवता का, जो इष्ट का आप ध्यान करते हुए मंत्र जप करना है, मंत्र चल रहा है और माला भी चल रहा है, और ध्यान में आज्ञाचक्र पे वो इष्ट का बिंबात्मक स्वरूप चित्र ध्यान पूर्ण रूप से होना चाहिए। और मन में किसी प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए। एकाग्रता का मतलब ये होता है, उसमें धीरे धीरे आप ध्यान सिद्धि में, अर्थात जब साधना करने लगेंगे ध्यान में, जब उसका बिंबात्मक चित्र आने लगेगा, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना है। माला जप करने से, मंत्र जप करने से धीरे धीरे आप में एकाग्रता आने लगेगा, तो उसको पूर्ण ध्यान में प्रवेश करने लगेंगे। आप मान लीजिए आप बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, तो बगलामुखी का पूर्ण छवि आपके आज्ञा चक्र पे होनी चाहिए। या चित्र को 2 4 5 दिन 10 दिन तक, या तो चित्र में आंख से आंख डाल के मंत्र जप कर सकते हैं, ऐसा भी होता है, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क में पूर्ण रूप से उनका चित्र समावेश हो जाए। ये हुआ क्रिया साधना करने का प्रारंभिक अवस्था में। और एक होता और परेशानी है, बिना गुरु दीक्षा लिए हुए। और ये सब साधनाएं देखो,
बिना गुरु दीक्षा के आप भक्ति मार्ग से ही चल सकते हैं। तांत्रिक महाविद्या बगलामुखी 10 महाविद्या में बिना गुरु के आशीर्वाद से, बिना गुरु की आज्ञा से आप साधना नहीं करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऊर्जा आपकी शक्ति जो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञान चक्र, सहस्त्रार, ये सब पूर्ण रूप से तीव्रता के साथ चैतन्य होने लगता है, जागृत होने लगता है। तो गुरु, सिद्ध गुरु, जो कि जिनका कुंडली जागरण हुआ, जो साधनाओं में पारंगत हो, जो महाविद्या साधना सिद्धि प्राप्त किए हुए हो, ऐसा गुरु की आप सानिध्यता प्राप्त करें। ऐसा गुरु की सानिध्यता प्राप्त करने से वो ही आपको सही मार्गदर्शन कर पाएगा। इसमें बहुत सारे क्रियाएं होता है और जो गोपनीय है, जैसे बहुत सारे साधक आप जैसे साधना लेवल पर आप जैसे जैसे आएंगे वैसे उसे ज्ञान दिया जाता है। आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपको वीडियो के माध्यम से एक एक चित स्टेप बाय स्टेप आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताते रहूँगा, जिससे कि और बहुत कुछ साधक ने प्रश्न किया है, कमेंट किया है कि जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो तो भूत भविष्य वर्तमान देखने में समर्थ हो पाते हैं, हो जाते हैं। देखिए ऐसा बहुत कम होता है, और जो ऐसा तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे साधक लोग, गुरु लोग चमत्कार नहीं दिखाना चाहते। जो सिद्धि प्राप्ति, हाँ ये चीज़ देखने में तो समर्थ होते ही हैं, आपका वर्तमान भूत भविष्य चित्र देख के ही बता देंगे, और ऐसा होता ही है। और आपको यकीन ना हो तो आप अपना चित्र भेजें, आपके चित्र के माध्यम से आपको चित्र देख के ही बता दूंगा कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस स्थान पे आप रहते हैं, कितने भाई बहन हैं, सारा बायोडाटा एक फोटो के माध्यम से आपको बता सकते हैं। और ऐसा बोलने के पीछे ऐसा नहीं है कि हम सिद्धि पुरुष हैं या कोई बहुत बड़े योगी हैं या गुरु बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको यकीन आ जाए, भरोसा आ जाए, आंतरिक चेतना, कुंडली शक्ति चेतन होने से या अज्ञान चक्र दिव्य दृष्टि जागृत होने से ऐसा होता ही है। केवल फोटो देख के या चित्र देख के किसी के बारे में भी आप जान सकते हैं, ऐसा होता है। ये त्राटक साधना के माध्यम से भी तीव्र, जब आप 7 से 8 मिनट तक पूर्ण एकाग्रता के साथ दीपक त्राटक पे टिक जाता है आपका आँख, तो आपका स्वतः चक्र जागृत होने लगता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञान चक्र। और मूल रूप से हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े ऋषि जो विश्वामित्र, कनाद, पुलस्त, परमहंस रामकृष्ण, विवेकानंद, ये सब क्या कर रहे थे? साधना के माध्यम से कुंडली शक्ति को ही तो जागृत कर रहे थे। कुंडली शक्ति जैसे जैसे आपको चेतन होने लगेगा, वैसे वैसे आपके आंतरिक चेतना में परिवर्तन होने लगेगा, भाव में परिवर्तन आने लगेगा, विचार में परिवर्तन आने लगता है, चिंतन में परिवर्तन आने लगता है, निर्विकार आप होने लगते हैं, पवित्र दिव्य चेतन जागृत अवस्था आप में होने लगता है। और कुंडली जब साधना करें, कुंडली शक्ति देखिए नहाने से भी होता है। आप प्रातः काल ठंडा पानी से नहाइए ब्रह्म मुहूर्त में, और रात्रि में 9 बजे नहाइए। साधक को कम से कम 2 टाइम नहाना चाहिए, रात में या ब्रह्म मुहूर्त में। और उसके बाद जो क्रिया बताए, या तो त्राटक साधना कीजिए, पूर्ण डूब के कीजिए, या तीव्र भस्त्रिका धीरे धीरे आप अभ्यास करते करते बढ़ाइए। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में 10 मिनट 20 मिनट तक करते रहिए। रुक रुक के कीजिए, नाक से ब्लेड ना फेंक दे, ऐसा भी होता है तीव्र भस्त्रिका में। तो आप निर्विकार होने लगेंगे। और तीव्र भस्त्रिका करें और अपने इष्ट का तुरंत बैठ के और ध्यान, अज्ञान चक्र अपने इष्ट का ध्यान करें, भावना करें। ऐसा करने से क्या होता है, आपका इष्ट का, चाहे श्री राम हो, हनुमान जी हो, जो भी है आपका इष्ट जिसको आप मानते हैं, उनको ध्यान में अज्ञान चक्र पे या हृदय में ध्यान करें। जिससे क्या होगा, उनका ऊर्जा, उनका कृपा, उनका ध्यान के माध्यम से बहुत ज़्यादा साधना, तो जब तक नहीं एकाग्रता आएगा आपको ध्यान सिद्धि होगा, आसन सिद्धि, 2-3 घंटा बैठने। 100 माला आप जब कर पाएंगे, 51 माला, 21 माला, 2-4 माला में क्या होगा ये तो आपको। और साधना काल में जो उबासी आता है, देह टूटने लगता है, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है क्योंकि आपके अंदर में कई जन्मों से मन में गंदगी बैठा हुआ है, कुविचार, कुचिंतन, कुसंस्कार, पूर्व जन्म का पाप दोष, ऐसे चिंतन, समाज का विकार, छल कपट, ईर्ष्या, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन में बैठा हुआ है। तो ये सब क्या होता है, साधना जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आपका निर्विकार होने लगते हैं। इसीलिए ये सब तो आएगा, लेकिन आप रुके नहीं, आगे तीव्रता के साथ बढ़ें।
जिससे कि आप में एक कोई भी क्रिया आप करेंगे तो 2-3 साल तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब भूत सिद्धि करना है, चुड़ैल सिद्धि करना है तो ये सब में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अप्सरा, योगिनी, महाविद्या, बेताल, काल भैरव, हनुमान साधना, ये जो सिद्धि पुरुष गुरु का पहला तो सिद्ध साधक का सहायता प्राप्त करें। जो महाविद्या साधना पारंगत है, श्री राम साधना में पारंगत है, श्री कृष्ण साधना में पारंगत है, चाहे दक्षिण मार्ग का साधक हो चाहे वाम मार्ग का साधक हो। जो वास्तव में जो गुरु होते हैं वाम मार्ग का हो दक्षिण मार्ग का हो, जो महाकाली, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, 10 महाविद्या साधनाओं में कोई भी एक महाविद्या सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। वाम मार्ग वह है तीक्ष्ण मार्ग, स्त्री मार्ग। इसमें अब दूसरा पॉइंट आता है मांसाहारी और शाकाहारी। पंचमकार का सेवन सात्विक रूप से भी होता है और तामसिक रूप से भी होता है। देखिए, साधक को चाहे दक्षिण मार्ग के साधना दक्षिणाचार से करें या वाम चाल से करें, गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। आपका गुरु अगर पंचमकार का मुर्गा, मछली, दारू, शराब, मिथुन कर रहा था तो वो तो आपको ही सिखाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वामाचार हो चाहे दक्षिणाचार हो, सात्विक ही अन्न ग्रहण करना पड़ता है दोनों में। एक तो वामचार साधक जो ओरिजिनल में होता है, जो महाविद्या के साधक होते हैं, जो शुद्ध पवित्र शक्ति का साधक होते हैं, गुरु होते हैं, वो कभी भी मुर्गा, दारू, शराब ये सब नहीं पीते हैं। शक्तियाँ पे भोग में चढ़ता है, उनको आप खिलाएं। ये तो गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। आपका गुरु अघोर है कि अघोरी है। अघोरी किसको बोलते जो भूत सिद्धि कर लिया हो। हमारे शिव और हमारे सनातन धर्म में वाम मार्ग और दक्षिणाचार्य, दक्षिण मार्ग, दोनों मार्ग में, और यही दोनों मार्ग से ही चल के आप सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पद्धति अलग अलग हो सकता है तो गुरु प्रणाली द्वारा ही आपको, और क्रियाएं जो उच्च कोटि का होता है वो गुरु प्रणाली द्वारा गुरु का सानिध्य प्राप्त करने से ही आपको ओरिजिनल ज्ञान, चेतना, ग्रंथ पढ़ के, किताबें पढ़ के ये केवल ज्ञान में वृद्धि हो सकता है, साधना सिद्धि नहीं हो सकता है। उसमें गोपनीय क्रिया होता है, गोपनीय चिंतन होता है, जो कि साधक को प्रत्यक्ष रूप से ही बिठा के वो सब बताया जाता है। आसन पे किस दिशा पे बैठें, कौन सा वस्त्र धारण करें, कौन सा आसन पर बैठें, किस दिशा में बैठें, ये सब बहुत सारे जो होता है साधक को सानिध्यता प्राप्त करने से ही। गुरु का सानिध्यता तो श्री राम भगवान को भी प्राप्त करना पड़ी, जो स्वयं नारायण का अवतार थे। श्री कृष्ण भगवान, उनको भी गुरु का सानिध्यता प्राप्त करने से ही महाकाल सिद्धि, 10 महाविद्या सिद्धि, षोडश कला, कुंडली जागरण, जो कि स्वयं नारायण का अवतार थे हैं, उनको भी, उनका भी गुरु संदीपन गुरु थे, जो कि महाकालेश्वर उज्जैन में वो रहते थे। वहीं पे साधना आराधना गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त किए। और आप लोग कहते हैं बिना गुरु दीक्षा के हम सिद्धि प्राप्त कर लें, ये नामुमकिन है, आज तक कोई नहीं प्राप्त किया है। गुरु के मार्गदर्शक में ही आप सिद्धियां प्राप्त, एक भूत सिद्धि भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं बिना गुरु के। क्यों? क्योंकि उस शक्ति किस प्रकार से आएगा, किस रूप में आएगा, कौन सी भोग लगेगा, कौन सा किस तरह से वार्तालाप करना है, किस प्रकार से आपको उससे वार्तालाप करना है। नहीं तो शक्ति आपको, एक भूत भी आपको क्रोध में आ जाए तो आपको बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए और महाविद्या साधना और काल भैरव साधना, ये सब साधनाएं तो उच्च कोटि सकारात्मक साधना है, सकारात्मक कुंडली जागरण साधना है। कोई भी महाविद्या साधना करेंगे आपको, आपका कुंडली शक्ति पे इफेक्ट करता है। गुरु मंत्र, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र, ये सब जप सवा लाख जप करने से होता है। और तत्क्षण और वाम मार्ग साधना में सवा लाख जप करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ ही मंत्र जप करने से और कुछ दिन में ही आपका गुरु संतुष्ट आपसे है। वाम मार्ग में तो आपको बहुत जल्द ही सिद्धियां और शक्तियां का अनुभूति कर सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ये परम सत्य है। वैदिक पद्धति से जो सनातन धर्म में वो परंपरा से आप करेंगे तो बहुत समय लग सकता है, सवा लाख, 5 लाख, 16 लाख जप करने से होता है। लेकिन तांत्रोक्त क्रियाएं से, साधनाएं करने से, सावर मंत्र, सावर नाथ संप्रदाय से, ये सब गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। जो सिद्धि, गुरु का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हों। ऐसा नहीं है कि प्रवचन दे रहा है और ज़्यादा खाली बातें कर रहा है। जो सिद्धि पुरुष होते हैं
वो स्वयं कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जो कभी श्री राम भगवान को देखे नहीं और श्री राम भगवान क्या दिखा सकते हैं। राम राम जप करने से शांति, ऐसा भौतिक विकास होता है, कृपा प्राप्ति होता है, और साक्षात्कार तो जो गुरु कृपा से ही होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म। जो त्रिदेव से साक्षात्कार हो गया हो वही आपको साक्षात करवा सकते हैं। विश्वामित्र संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त किए हुए थे, संपूर्ण रूप से उनका कुंडली जागरण हुए थे, तभी तो श्री राम भगवान का गुरु बने हैं, श्री राम का गुरु बने हैं। वो भी तो एक नारायण का अवतार थे, फिर भी उनको भी गुरु की सानिध्यता, गुरु के सहचर्य में कई वर्षों तक रहना पड़ा, तभी तो रावण पर विजय प्राप्त किए हैं। वो भी महाविद्या सिद्धि साधनाएं संपन्न किए हैं। ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, श्री कृष्ण भी किए हैं महाविद्या साधना, अप्सरा साधना, योगिनी साधना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं किए हैं, वो भी किए हैं। महाकाली साधना, कामाख्या में आज भी श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है छोटा सा, वहाँ कृष्ण भगवान भी जाके कामाख्या साधना संपन्न किए थे। ऐसा नहीं आप ही और हम कर रहे हैं, वो भी किए थे वामाचार्य से, वो भी साधना। ऐसे साधना करने से ही अद्वितीय आप बन सकते हैं, चाहे भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। बिना संघर्ष के आप अद्वितीय कोई भी दृष्टि से आप उन्नति प्रगति नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई शक्ति ट्रांसफर कर दे आप महान बन जाएंगे, ये तो गुरु के ऊपर है, शक्तिपात द्वारा भी आपका कुंडली जागरण कर दे। उसके लिए सेवा, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड समर्पण की आवश्यकता है। गुरु कृपा से ही आप अद्वितीय बन सकते हैं, चाहे भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। कहने का मतलब ये हुआ है, साधना करें, साधक बने और अद्वितीयता प्राप्त करें। जीवन में कुंडली जागरण का मकसद निश्चित रूप से सभी को होना चाहिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, एक नर और नारी में ही यह चिंतन भगवान ने ऊर्जा दिया है। कुंडली जागरण, कुंडली शक्ति, मनुष्य तन प्राप्त करने के लिए देवता भी मनुष्य तन में ही आके अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति प्राप्ति करते हैं। जीते जी मुक्ति प्राप्ति होता है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, भुक्ति नहीं होता है। ये सब केवल ढकोसला वाली बात है। मरने के बाद स्वर्ग लोक प्राप्ति होता है, स्वर्गवासी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीते जिंदगी में साधना करते करते जिस लोक में आप जाना चाहेंगे, अदृश्य ब्रह्मांड भेदन करके, स्वयं के चेतना जागृत करके सिद्धाश्रम प्रवेश कर सकते हैं। शरीर यहाँ रहेगा, सूक्ष्म शरीर से आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, रात में, दिन में, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। जब तक नहीं कुंडली जागरण होगा, गुरु कृपा, प्राण विखंडन होगा, प्राण, आत्मा और परमात्मा साक्षात्कार होंगे, आत्म तत्व जागरण होगा। ये सब क्रिया साधना करने से ही होता है, ना कि केवल धन कमाने से। आप देखिए कितनों करोड़पति हो जाए, लेकिन उसके मस्तिष्क में कभी भी शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा है, नेगेटिव भाव विचार बना हुआ है। तो केवल ये सब पैसा धन कमाने से आपका कुंडली जागरण नहीं हो जाएगा। साधना करने से, गुरु कृपा से, गुरु की सानिध्यता से। इसीलिए आप ऐसा ना करें कि बिना गुरु की साधना, बिना गुरु की साधना क्या करेंगे आप, कौन सी साधना करेंगे? गुरु का सानिध्यता प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि सटीक विधि और सटीक क्रियाएं आपको गुरु कृपा से ही प्राप्ति हो सकता है। किताब और ग्रंथ और पोथी और ये सब तो आप देख ही रहे हैं। जो भिखमंगा की जिंदगी जीना है तो बाहर की दुनिया को पर्याप्त। हाँ, एक बात और है, जितना आप भौतिक दृष्टि से उन्नति प्रगति करना चाहते, जितना आप संघर्ष करना चाहते करते हैं, 10 साल 15 साल पढ़ाई करते हैं जम के, एक नौकरी होता है, नौकरी से अब क्या हो, धन प्राप्ति होता है। धन से क्या हो जाता है, आंतरिक चेतना में संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, निरोगी नहीं है, चिंता फिकिर, शोक संताप, कष्ट पीड़ा, अर्चन बाधा, नवग्रह कुप्रभाव, पितृदोष, पूर्व जन्म का पाप दोष आप धन के माध्यम से हटा नहीं सकते। लेकिन साधना में आप 5 साल लगा देते हैं सिद्ध गुरु को ढूंढ के या उनका सानिध्यता प्राप्त करके, तो आप हीरो हो जाते हैं। कम से कम जन कल्याण करने में आप समर्थ हो पाते हैं। स्वयं को कल्याण करने में जो समर्थ होता है वही दूसरे को कल्याण कर सकता है। और गांव में, समाज में एक नेगेटिव एनर्जी
का हवा बहा हुआ है। एक काली माता के नाम से मूड़ी हिला रहा है, गर्दन हिला रहा है, काली माता को उसके ऊपर सवारी आता है। ऐसा नहीं होता है बाबू। कोई भी सवारी काली माता का हो, उनके जो सहचर्य होता है, योगिनी होता है, डाकनी होता है, साकनी होता है, काली कुल के जो देवी है, जो काली माता का सहयोगिनी या महाकाली का, उसे कोई गलती हो जाता है, कोई उससे गलत कार्य हो जाता है तो उसको दंड के लिए मनुष्य लोक में आते हैं, जिससे कि उस किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव जो मुर्गा, मछली, दारू, शराब अपवित्रता में रहते हैं, उनको ही साकनी डाकनी उन पे भाव मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत जो पूजन पाठ करते हैं उस पे हावी होके वो आप उनसे पूजा करवाते हैं, क्योंकि वही बलि चढ़वाते हैं। और शुद्ध पवित्र जो शक्तियां हैं, 10 महाविद्या, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, ये सब जो बलि का सिस्टम जो है वो केवल उनकी सहचर्य को चढ़ता है। उनके नाम से लोग चढ़ाने लगे हैं कार्य के पूर्ण के लिए, तांत्रोक्त क्रिया, ये सब नहीं। कोई भी देवी देवता, कोई भी बलि नहीं। बलि अहंकार का बलि, ईर्ष्या क्रोध का बलि, काम क्रोध का बलि, ये सब का बलि मांगता है। लेकिन बलि यहाँ अपना स्वयं के कल्याण के लिए किसी का जीव हत्या कर देते हैं, किसी भी बलि दे देते हैं। कोई आपको आके तो सपना में नहीं बोला है कि आपको बलि चढ़ाना है महाकाली को। एक परंपरागत सिस्टम आप देख लिया, ओहो बलि चढ़ाते हैं काली माता को, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी देवी देवता के मंदिर में आप जब बलि चढ़ाना चालू कर देते हैं तो वहां पे से काली माता, महाकाली का मंदिर है, अष्टकाली है, तो वहां पे उनका सहचर्य रह जाता है, ना कि महाकाली रहता है। महाकाली वहां से हट जाता है। आपको तो पता नहीं है कौन कर रहा है कृपा आप पे। मूल बात ये है। और वाम मार्ग में कहीं भी ऐसा नहीं है। पंचमकार तो केवल गुरु गोरखनाथ के बाद से जिसको साधनाओं में सिद्धि प्राप्त नहीं होने लगा, वो बलि, काम, ये सब क्रियाएं पंचमकार को उल्टा कर दिए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सिद्धि प्राप्ति हो। शमशान में जाके भस्म लगाना, भूतों के टोली में रहना, ये सब उसका मुक्ति नहीं होता है। केवल जीवन यापन कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के, ठग के, यही सब होता है। मुक्ति तो केवल 10 महाविद्या साधना से, सकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्त, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पूर्ण गृहस्थ उन्नति प्रगति कर सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए आप कुंडली जागरण हो सकता है, महाविद्यालय के दर्शन हो सकता है और पूर्ण प्रभाव युक्त जीवन यापन करने में समर्थ हो पाते हैं। तो एक अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, महाविद्या, बेताल, काल भैरव, हनुमान साधना से, श्री राम साधना से, श्री कृष्ण साधना से, शिव साधना से, गुरु साधना से, गायत्री मंत्र साधना से, महाविद्या साधना से ही आप उन्नति प्रगति कर पाएंगे। भूत सिद्धि तो एक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नए नए साधक को करवाया जाता है, जैसे कि उसमें शारदा, भक्ति, हाँ ऐसा होता है, पारा अपराशक्ति का सानिध्यता, ऐसा होता है। इसीलिए आप में भी छल है। नए नए साधक में क्या है? छल है, कपट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो भूत साधना, भूत में तो यही भरा हुआ है। तो भूत साधना आप करते हैं, चुड़ैल साधना करते हैं, जिन साधना करते हैं, सिद्धि फटदबीर हो जाता है। लेकिन आपको ये सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे सही काम नहीं लेंगे, गलत कार्य लेंगे आप तो आपको कुछ दिन में ही इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ने लगता है। किसी को आप मान लीजिए सिद्धि करते हैं, या घर में कोई नौकर रखते हैं, या आप किसी को दरबार में रखते हैं, उससे गलत कार्य लेंगे तो 1 बार, 2 बार, 10 बार, 5 बार ही करेंगे। उसके बाद वो क्रोध हो जाएंगे या आपको हानि पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी शक्तियां भी हैं, जो कि हाँ, उससे आप सही मार्गदर्शक लें, सही जानकारी लें। जैसे कि तुलसीदास जी पहले भूत सिद्धि किए हैं, भूत के माध्यम से हनुमान जी तक पकड़ बनाए हैं, हनुमान जी से श्री राम जी तक पकड़ बनाए हैं। ऐसे आप कर सकते हैं। नहीं कि ऊपर उठने का भावना चिंतन हो तो वो भी आपको उठा देगा, क्योंकि उसको ज्ञान है भूत भविष्य का, वर्तमान का। क्योंकि पारा विद्या के एक लघु स्वरूप वो भी होते हैं। पारा अपराशक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा, संपूर्ण परमात्मा का मूल शक्ति शिव और शक्ति जगदम्बा है। परमात्मा स्वरूप साक्षात शिव हैं, नारायण हैं। ये सब मूल शक्ति है। मूल परमात्मा अर्थात पूर्ण परमात्मा शिव ही हैं और नारायण ही हैं।
उनका ही नाम शिव है, उनका ही नाम नारायण है, उनका ही नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। त्रिगुणात्मक स्वरूप पार ब्रह्म, यानी कि तीनों साधनाओं से, तीनों शक्तियों से जो युक्त हो गया हो, मनुष्य तन देहधारी प्राप्त करके सदगुरु, वो तीनों से आपका कुंडली जागरण जिसका हो गया हो, ऐसे गुरु के सानिध्य जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, उनके कृपा से, उनके सानिध्य में रह के ही आप सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। ये फालतू बात जो आप सोचते बिना गुरु का हम साधना करेंगे, भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं, रोने गिड़गिड़ाने वाले, चीखने चिल्लाने वाले, वो मार्ग पे चल सकते हैं वो, और साधना मार्ग पे बिना गुरु के आप तो भूत साधना भी नहीं कर सकते। महाविद्या तो बहुत दूर की बात है। एक बार महाविद्या साधना करेंगे, थोड़ा सा साधना में मंत्र जप कैसे होता है, माला किस प्रकार जप किया जाता है, आसन सिद्धि, ध्यान सिद्धि, पूर्ण एकाग्रता, ये सब बच्चों का खेल नहीं है। 2 दिन में कुछ नहीं होता है, इसमें समय लगता है। 2 साल 3 साल 4 साल आप MBBS डॉक्टर बनेंगे 2 दिन में तो सर्टिफिकेट कोई नहीं दे देगा आपको, नहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई भी रेलवे का ग्रुप डी का तैयारी, बहुत सारी चीज होता है जो कि 2 दिन में नहीं होता है। जब उधर नहीं होता है इधर कैसे हो जाएगा। निडर, साहस, हिम्मत, हौसला, निर्विघ्नता, निडरता, भूत क्या भूत स्वयं महादेव भी आ जाए सामने में तो आपका रुआ ना हिले, तब हुआ साधक। थोड़ा सा हवा बहता है, सुगंध बढ़ जाता है, थोड़ा सा झटका लगने लगता है तो साधक को बहुत को देखे हैं, पसीना छूट जाता है। ठीक है, तो साधना करें और गुरु के सानिध्य में करें तो आपका मनोकामना और पूर्ण हो सकता है। कामाख्या माता आपका जीवन में मंगलमय करे, काम कला काली आपका जीवन में सौभाग्यशाली बनावे और सतगुरु का आपको कृपा प्राप्ति हो, सतगुरु का सानिध्य प्राप्ति, गुरु का सानिध्य जो सिद्ध गुरु है उनका सानिध्य प्राप्ति हो। जय श्री माँ कामाख्या, जय नारायण, जय महाकाल।